नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। जैसा कि आपको विदित है कि धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम तथागत बुद्ध के जीवन पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ साथ छोटे मोटे पहलुओं तक की भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, और यह जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है। आज के एपिसोड में काफ़ी दर्शकों की मांग पर आपके सामने हम बहुत ही सामान्य कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर हमारे लोग ने काफ़ी लिखा कि वह इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज़्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। स्वागत है भंते जी, वंदामि। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। 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 भंते जी, आपका बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत है नमो बुद्धाय के साथ। आपको यह भी बताना है कि आपने जो दर्शकों को हमारे हर दिन आप आशीर्वाद देते हैं वह हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा हमारे लिए भी। अब भंते जी, हम आज के मुख्य विषय पर आते हैं। आज का मुख्य विषय है कि बहुत ही सामान्य जानकारियां जो आप देना चाहते हैं, जो वह आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि वह आपसे कई बार से लोग चाह रहे हैं कि उन सामान्य जानकारियों के बारे में आप बताएं। तो भंते जी, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे तथागत गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। उनके जीवन को देखा जाए तो बड़ा विस्तार से देखा जा सकता है, और पूरा होल जीवन उनका 80 वर्ष का रहा है, और ज्ञान की प्राप्ति वाला जीवन उनका 45 वर्ष तक उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। इस तरह से देखा जाए तो तथागत गौतम बुद्ध जो कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, और लुम्बिनी से जन्म होकर के वे अपना जो जीवन है वो एक राजपुत्र के रूप में व्यतीत करते, क्योंकि वो राजा के बेटे थे। सुद्धोधन राजा उनके पिता, महामाया रानी उनकी माता। इस तरह से उनका जीवन शुरू होता है, लेकिन बचपन में उनकी माँ का निधन होने की वजह से महाप्रजापति गौतमी उनकी परवरिश करती है। और इस तरह से लगातार तथागत गौतम बुद्ध, जो कि बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, एकाग्र चित्त को वह बनाए रखने के लिए पूरा जोर देते थे, और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के इस अभ्यास के लिए वो जाने जाते कि कम से कम उन्होंने अपने जीवन काल में बचपन से ही अपने मन पर काम करना शुरू कर दिया था। और इस तरह से उनकी शिक्षाएं होती हैं, और उनका जो जीवन है वो एक राजपुत्र होने के साथ साथ संघर्षमय भी है, क्योंकि वे जानते थे कि संसार को कैसे दुख मुक्त बनाना है और उन्हें सुखी कैसे बनाया जा सकता है। इस पर उनका विशेष बल होता था, क्योंकि बचपन से ही उनका चित्त करुणामयी था। और जब आप देखेंगे कि जिनका चित्त करुणामयी होता है वे लोग अपने जीवन काल में अच्छी तरह से जीवन यापन करने की ओर आगे बढ़ते रहते। तो यह एक उस समय के लिए तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया प्रयास एक बहुत बड़ा प्रयास था। इसलिए 20 वर्ष की आयु में वो शाक्य संघ के सदस्य बन जाते हैं, उनके नियमों का वह पालन करते हैं। लेकिन ऐसा भी एक समय आता है कि वह पूरी तरह से अपने जीवन काल में
वह किसी भी प्रकार की हिंसा हो ये उनको कबूल नहीं था। वो चाहते थे कि इंसान सब जीवों के प्रति प्यार, मोहब्बत और प्रेम की भावना को बनाए रखे, यह ज़्यादातर ज़रूरी है। तो इस तरह से वे उनकी जो भावना थी, उनका जो व्यक्तित्व था, वो हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे ही वह 29 वर्ष की आयु में आते हैं तो वहाँ पर एक ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से वह ग्रह त्याग करते हैं, जिसे कहा गया कि रोहिणी नदी के पानी को लेकर जो युद्ध छिड़ा था आपस में शाक्य और कोलियों के बीच, तो दोनों के बीच में यह एक समझौता था कि दोनों ही उस रोहिणी नदी का पानी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बार सिर्फ कोलियों ने ज़्यादा इस्तेमाल किया तो शाक्य को ना मिलने की वजह से शाक्य क्रोधित हो गए, और शाक्य लोग ये चाहते थे कि इन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी गलत है, और इसलिए इस बातों के आधार पर वह उन्हें युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध करना चाहते हैं। लेकिन सिद्धार्थ गौतम सम्यक्षम बुद्ध, जो कि उन्हें कतई ही ये पसंद नहीं था, वह चाहते थे कि युद्ध नहीं बल्कि आपस में कोई विचार विमर्श करके कोई हल निकाला जाए, क्योंकि युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं हो सकता, क्योंकि युद्ध से तो हानियाँ उत्पन्न होती है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब तमाम बातें जब हम देखते हैं तो वह पता चलता है कि युद्ध एक समस्या का हल नहीं है, समाधान नहीं है। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद वह संग कोई सुनना नहीं चाहता था, इसलिए तथागत ने अपने गृह त्याग करके सत्य की खोज पर निकल पड़े। और हम देखते हैं कि जब उन्होंने सत्य खोजा तो उन्हें लगातार 6 वर्षों तक जगह जगह जा कर के अपने कई सारे ऐसे आचार्यों के पास जाकर उन्होंने ज्ञान सीखा, और बाद में स्वयं ही उन्होंने उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जोर लगाया, और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो यह जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनको लगा कि मुझे ज्ञान दूसरों को भी बताना चाहिए, तो इसलिए सारनाथ में उन्होंने पहली अपनी देशना दी 5 लोगों को, जिसे हम पंचवग्गी भिक्खु भी कहते हैं। और ये 5 लोग जिनको उन्होंने दीक्षा दी, तो यह एक पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना खोजा हुआ ज्ञान उन्हें बताया, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इस तरह से लगातार उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार करते हुए संघ का निर्माण किया, जिसे हम भिक्खु संघ कहते हैं। दूसरा, बाद में महिलाओं का सम्मान हेतु, महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए उन्होंने भिक्खुनी संघ की स्थापना की। तो यह एक आदर्श संघ के रूप में यह कार्य करने लगा, क्योंकि वह भी समाज में जो दुख है उस दुखों को दूर करने का यह कहीं ना कहीं उपाय बताया करते थे। इसलिए वे लगातार अपने विचरण करते हुए, पद यात्रा करते हुए वो लोगों तक पहुंचा करते थे, और लोगों को उपदेश दिया करते थे कि आप लोग कैसे दुख मुक्त हो सकते हैं, शांति से कैसे जीवन यापन किया जा सकता है। इसके लिए पूरी तरह से अपने विचार को बताने का, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम बड़ी बखूबी से किया करते थे। इसलिए उस काल में, तथागत गौतम बुद्ध के काल में जब हम देखते हैं तो यह परंपरा जो बड़ी ही विकसित हो रही थी, और उसी का नतीजा था कि एक आदर्श समाज भी उस काल में बन पाया था। लोग बड़े अच्छी तरह से जीवन यापन करते थे। तो उन्होंने इस धम्म को सिर्फ भिक्खु और भिक्खुनी तक सीमित नहीं रखा, वह इसे हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उपासक और उपासिका भी बनाए। उनको लगता था कि उपासक और उपासिका बनकर भी हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो वह तथागत गौतम बुद्ध उन्हें भी उपदेश दिया करते थे, उन्हें भी बताया करते थे। तो इस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो तथागत गौतम बुद्ध से प्रभावित हुआ करते थे। राजा बिंबिसार है, जो एक राजा होते हुए भी तथागत गौतम बुद्ध के पास आकर के उन्हें अभिवादन करके उनसे मार्गदर्शन लिया करते थे। वो समझते थे कि इनके पास सभी प्रकार का ज्ञान है, तो वो ज्ञान भी लिया जाना चाहिए। और राजा बिंबिसार, जो कि राजगृह में उनका अपना राज्य था, उसी जगह वह अपना वेणुवन तथागत गौतम बुद्ध को दान करते हैं।
उनको लगता है कि तथागत गौतम बुद्ध बहुत अच्छी बातें बताते हैं, कल्याणकारी विचार देते हैं, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। और इसलिए वह उनको वेणुवत ना दे देते हैं। और ऐसे कई सारे राजगृह में भी रहने वाले बहुत सारे लोग थे जो अपराधी प्रवृत्ति के थे, अलग अलग तरह की प्रवृत्ति के थे, लेकिन वह देखा जाए तो उन्हें प्रवज्जित करके, उन्हें दीक्षा दे करके धम्म के सानिध्य में लाने का काम तथागत गौतम बुद्ध ने किया और वो एक अच्छे इंसान बने। यह बड़ी ही बात हमें देखने के लिए मिलती है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के इस कार्यों को देखते हुए उन्हें लगता था कि राजगृह से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वेणुवन, और नहीं समीप है, यह बहुत नज़दीक है। तो इस तरह से उन्हें वेणुवन दान दे करके एक बड़ा काम किया और तथागत गौतम बुद्ध वहाँ ठहरा करते थे। इसी तरह से ये कारवां रुका नहीं, ये सतत गति के साथ चलते रहा। तो हम देखते हैं कि जब तथागत गौतम बुद्ध ने अनाथ पिंडक को देखा और अनाथ पिंडक ने तथागत गौतम बुद्ध से भेंट की, तो तथागत गौतम बुद्ध को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये बड़ा श्रद्धावान व्यक्ति है। अश्रद्धावान वह व्यक्ति ने जब मुलाकात करने के बाद जब अपने वो घर लौट रहे थे तो देखा कि रास्ते में एक बड़ी अच्छी सुंदर ज़मीन जो कि जेत कुमार की है, वहाँ के वो राजा थे श्रावस्ती के, अनाथ पिंडक भी श्रावस्ती का रहने वाला था, और वहाँ पर उन्होंने सुंदर सा विहार बनाया जिसे हम अनाथ पिंडक जेतवनाराम के नाम से जानते हैं, जो कि अनाथ पिंडक ने उन्हें तथागत और संघ को दान दे दिया था। उसी जगह आप देखेंगे कि एक खुखार डाकू जिसे अंगोली माल कहा जाता है, वो भी श्रावस्ती के जंगल में रहता था। उसने 999 हत्या कर चुके थे, न जाने कितने लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। तथागत गौतम बुद्ध को पता हुआ तो तथागत गौतम बुद्ध उस ओर जाते हैं और अनाथ पिंडक को उन्हें समझाते, हृदय परिवर्तित करते हैं, क्योंकि तथागत का एक ही शब्द जो कि उनके मन में बड़ा प्रभावकारी रहा कि मैं तो बदल गया हूँ, आप कब बदलोगे। तो बदलने की जो भावना है उसके मन में आती है और वो बदल जाता है और एक अच्छा भिक्खु बनकर, अच्छा इंसान बनकर समाज में आता है। तो वह किसी का विरोध नहीं करता। लोग भय खाते हैं लेकिन वह विरोध नहीं करता। उन्हें लगता है कि ये मैंने जो मार्ग अपनाया है ये काफ़ी श्रेष्ठ है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध हर एक व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव आए, सुधार आए, वो कैसे श्रेष्ठ बने, इसके लिए वह पूरी तरह से बल देने का काम करते थे। इसलिए अनाथ पिंडक ने जो विहार बनाया श्रावस्ती में वो काफ़ी विशाल था, बड़ा था। ये कारवां यहाँ नहीं रुकता है, ये सतत गति के साथ चलता है। और फिर हम देखते हैं कि जीवक जो कि उस काल का एक बहुत ही तज्ञ विशेषज्ञ डॉक्टर के रूप में हम देखते हैं उन्हें कि वो सभी प्रकार के रोगों का इलाज करते थे। उन्होंने राजा बिंबिसार की पत्नी को बड़ा रोग होने पर उसका भी उन्होंने इलाज किया था। बहुत सारे ऐसे गांव के गृहपति थे, व्यापारी थे, उनके भी घरों में जा कर के उन्होंने इलाज किया तो वह बड़े दुरुस्त हो गए, ठीक हो गए, क्योंकि वह अच्छे जानकार थे, इसलिए उनको रोग जल्दी से समझ में आ जाता था। और बाद में फिर देखते कि उसी राजगृह में उनका एक आम्रवन भी था। उस आम्रवन को उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को दान में दे दिया। उन्हें लगता था कि जो ये तथागत गौतम बुद्ध रात दिन परिश्रम करते हैं और परिश्रम करके लोगों तक वह धम्म पहुँचाते, तो कम से कम हमने भी ये धम्म लेने के लिए और उन्हें प्रचार प्रसार करने के लिए कम से कम कोई न कोई जगह होनी चाहिए। तो वह भी अपने चित्त की उस पुण्य पारमिता को बढ़ाने के लिए तथागत को वह भी आम्रवन दान कर देते हैं। उसी तरह से जो विशाखा है, जो कि श्रावस्ती की वह रहने वाली थी, मिगार उसका बाद में नाम हो गया, जिसे हम मिगार माता के नाम से भी जानते हैं, और वह तथागत गौतम बुद्ध के प्रति बड़ा ही उनका आदर हुआ करता था। उन्हें लगता था कि ये हमेशा कल्याणकारी विचार देते। जब उनकी 7 वर्ष की आयु थी तब वो तथागत गौतम बुद्ध से मिली थी, तो उनकी श्रद्धा और भी बड़ी हुई थी। उन्हें लगता था कि ये जो काम है मानव कल्याण का, यह है साधारण कार्य नहीं, यह एक उच्च किस्म का कार्य है, और इसलिए वह उन्हें कुछ न कुछ दान के रूप में देना चाहिए। इसलिए श्रावस्ती में विशाखा ने निग्रोधाराम का एक विहार बनाया और वहाँ पे
तथागत गौतम बुद्ध ने वर्षावास के वहाँ पे रहे, और वो जो विशाखा थी उनको लगता था कि नहीं, जो भिक्खु आते हैं मैं उनको चीवर दान दूंगी, उन्हें खीर दान दूंगी, उन्हें दवाइयाँ दूंगी, और वो अच्छी तरह से जीवन जी सके। इसलिए समय समय पर जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो मैं सब प्रदान करूंगी। यदि कोई रोगी भिक्खु है उन्हें भोजन दान दूंगी, यदि कोई रोगियों की सेवा करने वाला है उनकी भी मैं मदद करूंगी। तो इस तरह से वह बड़ी ही सुशील और सभ्य जो एक विदुषी महिला हमें विशाखा माता के रूप में देखने मिलती है। तो वह संघ के प्रति हमेशा, बुद्ध धर्म और संघ के प्रति हमेशा वह आदर के भाव को बनाती थी, इसलिए पूरी तरह से वह मदद करती थी। इसी के साथ साथ देखेंगे तो आम्रपाली, जो कि उस काल में एक गणिका थी, जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को आमंत्रित करके भोजन दान दिया और उन्हें अपना वैशाली का आम्रवन भी दान स्वरूप दे दिया। तो यह एक बड़ी लंबी परंपरा उस काल में हमें देखने के लिए मिलती है। और तथागत गौतम बुद्ध उस समय में सहरसा इन सब विहारों को, जो कि धम्म के प्रचार प्रसार के केंद्र थे, उन सबको वह दान में लेकर वहाँ पर विश्राम करके, वहाँ पर निवास करके धम्म का प्रचार प्रसार करने का काम वो बड़े पैमाने पर किया करते थे। इसलिए यह एक परंपरा जो कि प्राचीन काल से चलते आ रही है, और इस तरह से तथागत ने न जाने कितने जगहों की यात्रा की होगी, चाहे राजगृह हो, नालंदा हो, बोधगया हो, सारनाथ हो, लुम्बिनी हो, कुशीनारा हो, तो ऐसे पावा है, कुंडग्राम, ऐसे बहुत जगह जा जा कर के उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। उन्हें लगता था कि सही मायने में हर एक व्यक्ति वह अच्छी तरह से जीवन यापन करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, इसलिए वह पूरी तरह से प्रचार प्रसार करने में लगे रहते थे। और जब हम देखते हैं कि वो लगातार जब प्रचार प्रसार करते थे तो लोग भी उनको अनुसरण करते थे, और बहुत सारे लोग तो संघ में आकर के उनके सदस्य बन जाते थे। आजीवन उन्होंने शपथ ले ली कि हम धम्म का प्रचार प्रसार करने में अपना पूरा योगदान देंगे। तो यह एक उच्च किस्म का जो कार्य माना जाता है वह संघ के माध्यम से हमें देखने के लिए मिलते रहता है। तो इसी तरह से एक सतत गति के साथ बढ़ता हुआ ये कारवां, जो कि तथागत गौतम बुद्ध ने हर एक आदमी को यहाँ पर अवसर प्रदान किया। आप देखते हैं कि यहाँ पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी समानता प्रदान की, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं किया। उन्होंने भिक्खुनी संघ के साथ साथ भिक्खुनी संघ की स्थापना की। इसलिए आप जानते हैं कि महाप्रजापति गौतमी वह पहली भिक्खुनी थी जिसने 500 शाक्य महिलाओं के साथ में आकर के उन्होंने भिक्खुनी बनने का जो भाव मन में लाया था उसे वह साकार करना चाहते थे। और वह निश्चित रूप से तथागत गौतम बुद्ध की अनुमति मिल जाने के बाद वह पूरी तरह से यह समानता जिसे हम कहते हैं वो स्वाभाविक तौर पे भिक्खु भिक्खुनियों में जब वो संघ में शामिल हो गए तो हमें देखने के लिए मिलती है। तो इस तरह से एक सतत गति के साथ तथागत गौतम बुद्ध स्वयं अपने जीवन काल में इतनी मेहनत करके, परिश्रम करके, लगन से कार्य करते हुए और बहुत ही शांति के साथ हर एक आदमी को जोड़ने के लिए वह तैयार रहते थे। और इसलिए वह एक बड़ा संकल्पना बना पाए जिसे हम संघ नाम देते हैं, चाहे वह भिक्खुनी का हो, उपासक उपासिका हो। वह संघ जो कि यह प्रतिष्ठित होता है सीलों के ऊपर, प्रज्ञा के ऊपर में, वो लगातार परिश्रम करते हुए उसे इम्प्लीमेंट करता है। तो यह तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से लिया गया काफ़ी कुछ प्रसंग जो कि उनके काफ़ी यादगार पल हैं। और जब वो धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि इस तरह से उन्होंने 40-45 वर्ष बिता दिए मानव के कल्याण के लिए, कितने सारे लोग जो हैं उनके पास आते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं और उन्हें सभी को वह संतोषजनक उत्तर भी देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मनुष्य वह एक ऐसा जीव है जो जानता है, समझता है, थिंकिंग करता है। और वो जब थिंकिंग करता है तो ज़रूरी नहीं कि वह सभी चीज़ों को जैसे का वैसा मान ले। हो सकता है कि वह अभी नहीं मानता तो कभी मानेगा। तो इस तरह से विचार जो है वो सतत गति के साथ तथागत गौतम बुद्ध ने प्रचार और प्रसार किया। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि उनकी
मूल शिक्षाएं जो कि मानव कल्याण के लिए हैं। शील की, सदाचार की, पंचशील की, अष्टांगिक मार्ग की, 10 पारमिता की, प्रतीत समुत्पाद की, 4 ब्रह्मविहार की और मृत्यु करुणा जैसे भाव को उन्होंने अपने जीवन काल में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब ये प्रोत्साहन मिलता है तो आप देख सकते हैं कि शील भी मनुष्य के लिए उतना ही जरूरी है, अष्टांगिक मार्ग उतना ही जरूरी है, 10 पारमिताएँ जरूरी है और प्रतीत समुत्पाद जो कि समझने के लिए और जीवन की हकीकत जानने के लिए है। इस तरह से उन्होंने लगातार अपनी देशना दी। आप देखते हैं कि जब तथागत गौतम बुद्ध अपने समय काल में किस तरह से वह वार्तालाप करते हुए लोगों के बीच में जाया करते थे, उन्हें समझाते थे और एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करने पर पूरी तरह से कोशिश में लग जाते थे। तो ये एक स्वाभाविक तौर का एक बड़ा भाव वो जो है वो तथागत गौतम बुद्ध में देखने के लिए मिलता है। इसलिए उनकी जो शिक्षाएं हैं वो शिक्षाओं पर जो भी मनुष्य चलता है तो उसे सुख की प्राप्ति होने की तथागत पूरी तरह से गारंटी देते हैं। उनको लगता है कि ये मार्ग उत्तम मार्ग है और वो उस पर चलने के लिए प्रयास करते रहते हैं। इसलिए यह तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया यह मार्ग जो कि हर एक आदमी को लगता था कि हमें अनुसरण करना चाहिए। भिक्खु भिक्खुनियों के लिए तो यह अनिवार्य ही था, लेकिन इसके साथ साथ हर एक आदमी जो इस जीवन को जीना चाहता है तो उसका वह खुद अनुसरण करे, उसका पालन करे, उसको आत्मसात करते रहे। तो यह आप देखेंगे कि क्या ये पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता, ब्रह्मविहार और प्रतीत समुत्पाद जैसी शिक्षाएं जो व्यक्ति के जीवन काल में अंगीकार करने के बाद वह किस तरह से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, उसके लिए खुद की चाहत होना जरूरी है। जब हम समय निकालते हैं तो वह समय निकालने की वजह से हमें वह अवसर प्रदान होता है कि हम दूसरों को भी कुछ बताएं, समझाएं और वह जीने के लिए सब परस्पर एक भाव को बनाए रखते हुए वह अपने कार्य करते रहे। तो ये एक नई दिशा के साथ में आप देख सकते हैं कि उन्होंने लगातार अपने जीवन में इतने वर्षों तक वह प्रचार और प्रसार करने पर अधिक जोर देते हुए उन्होंने एक बड़ा जो कारवा जिसे कहा जाता है वो उन्होंने खड़ा किया और इसलिए अंतिम समय में भी वह सभी को संघ में जो भी आना चाहते हैं उनको भी मदद किया करते थे। तो आप जानते हैं कि भिक्खु आनंद जो कि तथागत गौतम बुद्ध के साथ 24 घंटे लगे रहते थे। उनको लगता था कि ये बड़े अच्छी तरह से लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, उनके जीवन में सुख प्राप्ति का उपाय बताते हैं। तो यह बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य है। इसलिए भिक्खु आनंद ने भी अपना जीवन पूरी तरह से उनके साथ समर्पित कर दिया था। उन्हें लगता था कि इससे कोई बड़ा कार्य नहीं, इससे बड़ा कोई जीवन नहीं जो हमें जीने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए वह लगातार अपनी गति के साथ, अपने उस भावनाओं के साथ में तथागत गौतम बुद्ध स्वयं ही उसका अभ्यास करते हुए वो ये मानव के लिए अलग अलग तरह के जो ज्ञान उन्होंने बताया कि हर एक मानव उससे अंगीकार करे, उसे स्वीकार करे और उस अवस्था तक ले जाने की कोशिश करे। तो हम जानते हैं कि अंतिम समय ने चुंद ने उन्हें भोजन दान के लिए आमंत्रित किया था। जब उन्होंने आमंत्रित किया, उन्होंने भोजन स्वीकार किया और उसके बाद आप जानते हैं कि उनकी जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है और उसके बाद उन्हें लगता था कि मुझे अब कुशीनगर जाना चाहिए, वहाँ पर मैं अंतिम सांस लेना चाहता हूँ। तो आप जानते हैं कि उन्होंने वैशाली में भेंट की, राजगृह में भेंट की, उन्होंने पावा में भेंट की, ऐसे तमाम जगह जा करके उन्होंने अपने खुद के रिश्तेदारों से और जो उनके उपासक उपासिका है, उनके जो शिष्यगण हैं, वो सबसे मुलाकात करते हुए वो जा रहे थे। उन्हें लगता था कि अब समय नज़दीक आ गए हैं और इसलिए उसके बिना चिंता किए हुए वह हर एक आदमी को, खास करके उनके अपने नज़दीक के लोग जो जिस जगह उन्होंने जा करके धम्म प्रचार प्रसार किया, तो उन्हें विजिट करना, उन्हें भेंट देना कि ताकि मैं अब दोबारा कभी लौट पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। इसलिए वह अंतिम समय में भी उन तक पहुँच करके उन्हें मिलना चाहते थे। इवन शुद्धोदन से मिले, महाप्रजापति गौतमी से, यशोधरा से और उनके बेटे
राहु से भी उन्होंने मुलाकात की। ऐसे करते करते वो कितनी जगह पहुँचे, तो आप जब देखेंगे कि वो वैशाली पहुँचे, तो वैशाली में पहुँचने के बाद में वहाँ पर एक भारी मूसलाधार बारिश हो जाती है, और जो बहुत दिनों से अकालग्रस्त जो कोई वैशाली था, वहाँ पर बारिश होने की वजह से स्थिति अब ठीक हो जाती है। और तथागत गौतम बुद्ध ने वैशाली के लोगों को अपना जो पात्र था, जिसे हम भिक्षा पात्र मानते हैं, जिससे उचारिका किया करते थे, जो जिसमें भोजन लेने के बाद उससे ग्रहण करते थे, तो वो बड़ा बहुमूल्य जो कि मनुष्य की याद के रूप में उन्होंने उन्हें समर्पित कर दिया था, उन्हें दान दे दिया था। अंतिमतः जब आप देखेंगे तो जब वो बीमार थे तो भिक्खु आनंद उनसे किसी को मिलने देना नहीं चाहते थे, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने एक सुभद्र नाम के व्यक्ति की आवाज़ सुनी और उनको लगा कि इसे अंदर बुलाना चाहिए क्योंकि ये मिलना चाहता है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं बुला करके उनसे मिलना चाहा, तो कि वो अंतिम समय में उनकी तबीयत भी ठीक ना होने की वजह से फिर भी वह उन्हें बुलाते हैं, उन्हें उपदेश करते हैं कि ये संसार में सब कुछ अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं है। हर एक क्षण, हर एक मिनट में आपको देखा होगा कि चीज़ें बदलते रहती है, एक जैसे बनकर नहीं रहती। तो वही अनिच्चा व संखारा उपादाय धम्मिनो, जिसे कहा जाता है कि ये सभी संस्कार अनित्य हैं और ये मानव के मन में उत्पन्न होते रहते, इसलिए मृत्यु को प्राप्त होना, जन्म लेना, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में हमें देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए तथागत ने सुभद्र को ये बातें विशेष तौर पे समझाने की कोशिश की। उनका यह अंतिम शिष्य था और तथागत गौतम बुद्ध अपना जो अंतिम समय है वो कुशीनारा में व्यतीत करते हुए अंतिमतः वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो कि एक आदर्श विचार उन्होंने दिए, आदर्श जीवन जिया, जो मैंने आप लोगों को आदेशना के माध्यम से बताया। आप सब लोगों ने सुना। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं कि आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए। अब समय हो चला है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब इतना ही। और इस प्रोग्राम के विश्राम होने के पहले आपको यह बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हो, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। तो जैसा कि आपको विदित है, या जो नए दर्शक आए हैं उन्हें यह जानकारी देनी है कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो वह आप वह बहुत ही व्यक्तिगत होते हैं, और यह देखा गया है कि इन्हीं व्यक्तिगत प्रश्नों के कारण उन्हें हम प्रसारित नहीं करते, परंतु आपको उन फ़ोन नंबर पर आदरणीय भंते जी द्वारा सीधे संवाद से आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, और यही प्रक्रिया ईमेल द्वारा भी की जाती है। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो